और इस समय एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। तो एक के बाद एक झटका पूजा खेड़कर को लग रहा है। पहले धांधलियों के जरिए आईएएस यूपीएससी क्लियर करने का आरोप उन पर लगा, उसके बाद यूपीएससी ने उनकी जो अपॉइंटमेंट था उसको निरस्त कर दिया और ये भी सुनिश्चित कर दिया कि आगे किसी और प्रतियोगी परीक्षा में वो हिस्सा नहीं ले पाएंगी। तभी से ये तय माना जा रहा था कि उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और अब उसी दिशा में चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पूजा खेड़कर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। पूजा की जो धांधली थी वो पकड़ी जब गई तो उसके बाद एक चीजें खुलती गईं। अब अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। क्या हुआ कोर्ट में अश्विन? इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जो एंटीसिपेटरी बेल पूजा खेड़कर द्वारा दाखिल किया गया था उसे रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आपने अनुचित तौर पर जो यूपीएससी के नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट हैं वो उसका फायदा उठाया, साथ ही आपने जो क्रीमी लेयर का ओबीसी क्राइटेरिया है उसका उल्लंघन किया। तो कोर्ट ने इस आधार पर उनकी बेल प्ली को रिजेक्ट करते हुए दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो इस मामले की गहन जांच करें। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अंदरूनी लोगों यानी यूपीएससी के अंदर भी जांच करें, क्या कहीं किसी ने इस मामले में पूजा खेड़कर की कोई मदद की है। बता दें कि यूपीएससी ने इस मामले में पूजा खेड़कर के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत की थी। ये शिकायत तब हुई, यूपीएससी का कहना था कि पूजा खेड़कर ने जालसाजी और धोखाधड़ी की है। इसके बाद यूपीएससी ने दिल्ली क्राइम ब्रांच में शिकायत की थी और क्राइम ब्रांच ने यह मामला दर्ज किया था। इस शिकायत को रोकने के लिए पूजा खेड़कर पहले उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल दाखिल किया और आज उस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। जी, यानी कि गिरफ्तारी अब हो सकती है इस मामले में। जी हाँ, अब इस मामले में देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस जब उनको बुलाएगी तो अगर वो पेश नहीं होंगी तो फिर वो गिरफ्तारी की तरफ मामला बढ़ेगा। दूसरी तरफ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद पूजा खेड़कर इस मामले में हाईकोर्ट भी जा सकती हैं। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ, उनके वकील ने भी नहीं बताया था और साथ ही पूजा खेड़कर की तरफ से भी नहीं कहा गया, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इस मामले में शायद वो हाईकोर्ट जा सकती है। वहीं दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच को लेकर सूत्र बताते हैं कि दिल्ली पुलिस चाहती है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन में पूजा खेड़कर को बुलाएं, वो शामिल हो ताकि इस मामले की थोरो जांच हो। कैसे देश के सर्वोच्च एक प्रीमियम कोचिंग, जो प्रीमियम संस्था है जो देश के आईएएस और आईपीएस की भर्ती करती है, उस संस्था के साथ कोई धोखाधड़ी कर सकता है और कैसे धोखाधड़ी करेगा, क्योंकि इस एक संस्था पे देश भर का विश्वास है, तो उससे खेलने की कोशिश की गई। तो इस मामले में गहन जांच दिल्ली पुलिस करने वाली है। शुक्रिया आपका अश्विन इस पूरी जानकारी के लिए।